बचपन में जब हम रामायण की कहानियां सुना करते थे तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लाने जाना या फिर लंका पहुंचकर लंका को दहन करके वापस लौट आना, ये सारी कहानियां आज भी बच्चों को सुनाया करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल तो हमेशा जहन में उठता है कि रामायण में अहम भूमिका निभाने वाले हनुमान जी जो राम जी के परम भक्त हैं और उनकी वजह से ही भगवान राम ने माता सीता को पाया, लेकिन आखिरी समय में 14 साल वनवास के पूरे करने के बाद राम और सीता मैया जब अयोध्या लौटे, उसके बाद हनुमान जी का क्या हुआ। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। पूरी रामायण में हनुमान जी ने वो काम किया जिसे शायद कोई नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आइए परम राम भक्त हनुमान जी के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं। दोस्तों, इस बात को आप बेहद अच्छे से जानते हैं कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का नाम राम से जुड़ा हुआ है। जब राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान का नाम आता है, और जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो जय श्री राम आता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करें। हालांकि कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। हालांकि हनुमान जी में इतनी शक्तियां थीं कि 1 मिनट में लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन भगवान राम की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। कभी आपने सोचा है कि रामायण के बाद हनुमान जी कहां गए? अचानक से गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी पाताल में जा पहुंचे, लेकिन क्या ये सच है? कई बार लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में तो हनुमान जी के होने की बात की गई है। दरअसल दोस्तों, रामायण के बाद महाभारत में ही 2 बार हनुमान जी के होने की बात कही गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो, मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस वानर को हिला तक नहीं सके। तभी भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया, वो हनुमान जी थे। तब भीम को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। भगवान हनुमान जी को देखते ही भीम की आंखें चौंधिया गईं। वो उन्हें देखते ही एकटक बस देखते ही रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ये हनुमान जी ही है। असल में भगवान हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, उसके बाद कुछ क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान जी थे जिसकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी के होने की बात कही गई। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी की अलग अलग नामों से कहानी सुनाई जाती है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के होने की बात कही जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी के होने की बात कही थी। वहीं 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी ने उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा था। इसके बाद लोगों ने हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया था। इस तरह से आज भी लोग हनुमान जी के होने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि माता सीता ने ही अमरता का उन्हें वरदान दिया था। लेकिन इसी के साथ हम आपको यह भी बता दें कि सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। ये समूह पिदरू थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है।
कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन सुत हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीलों की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि आप मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें, अर्थात कभी भी झूठ न बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला ये कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा ये कि पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नई शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था और फरवरी 2015 से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और आज तो बिल्कुल लुप्त हो गई है। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रामायण के बाद हनुमान जी कहां गए थे और आज वो कहां है। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।